अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक नंबर 1.1 है, जो आपकी बुक के पेज नंबर 2 पर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हमने पढ़ना है। बायोलॉजी भी साइंस की ही एक ब्रांच है। साइंस की बेसिक डेफिनेशन जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस नेचर की स्टडी है दो तरीक़ों से, बाय ऑब्जर्वेशन एंड बाय एक्सपेरिमेंटेशन, कि चीज़ों को अपने इर्द गिर्द जितनी भी नेचर मौजूद है उसको ऑब्ज़र्व करना, देखना, सोचना, समझना, क्वेश्चन करना, उसके बारे में आंसर्स तलाश करना एंड देन उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना कि क्या जो हमने सोचा है वो ठीक है या नहीं है। बायोलॉजी जो है वो साइंस की ही ब्रांच है। बायो का जो लफ्ज़ है ये दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, बायोस एंड लोगोस। ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं, यूनानी ज़ुबान से लिए गए हैं। बायोस का मतलब है लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जबकि लोगोस का मतलब है स्टडी करना, थॉट, सोचना और रीजनिंग, सवालो जवाब करना। तो बायो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, बायो मीनिंग लाइफ एंड लॉजे मीनिंग टू स्टडी, थॉट और रीजनिंग, के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, लाइफ के बारे में स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। अब जो लाइफ है हमारे पास वो अर्थ पे, हमारी दुनिया में कितनी तरह की मौजूद है, वो 3 फॉर्म्स में मौजूद है। जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। 3 तरह के लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं बेसिकली, हम ये कह सकते हैं। अब वो कौन कौन से हैं हम उन्हें देख लेते हैं। नंबर 1 एनिमल्स हैं, सेकेंडली प्लांट्स हैं एंड नंबर 3 माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। माइक्रो का मतलब है स्मॉल, बहुत ही छोटे, ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनको हम आम इंसानी आंख से ना देख सकें, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, जैसा कि बैक्टीरिया और वायरसेस। जबकि उन्हीं के बरक्स जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनको हम आम इंसानी आंख से देख सकते हैं, जबकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हम इंसानी आंख से नहीं देख सकते। लेकिन जब हम एनिमल्स और प्लांट्स में सेलुलर लेवल पे बात करेंगे, इनके सेल्स की स्टडी करेंगे, तब हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सेलुलर लेवल पे स्टडी करने के लिए हमें बहुत छोटे लेवल पे देखना पड़ता है, जो इंसानी आंख से हम नहीं देख सकते। अब हमने सेल की बात की, सेलुलर लेवल की बात की, तो सेल के बारे में जान लेते हैं। सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारी ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है। हमारी ज़िंदगी एक सेल से ही स्टार्ट होती है और उसी से आगे प्रोसीजर चलता है और वही सेल एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारी जो लाइफ है वो सेल से ही है। नेक्स्ट, अब हम लिविंग ऑर्गेनिज़म को स्टडी कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी खसूसियात, करैक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज़म को नॉन लिविंग से अलग करती हैं। तो उनमें सबसे पहली जो करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज़म मूवमेंट शो करते हैं, मूव करते हैं। सेकेंडली, रेस्पिरेशन, लिविंग ऑर्गेनिज़म सांस लेते हैं। एनिमल्स में रेस्पिरेशन, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस। थर्ड, फूड और न्यूट्रिशन, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं उनको खुराक की ज़रूरत होती है। फोर्थ, एक्सक्रीशन, के जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। इस तरह से बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज़म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म से अलग करती हैं। उनमें से कुछ हमने जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं। अब इन सारी चीज़ों की, इन करैक्टरिस्टिक्स की स्टडी कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, किस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट होता है, वो सारी बायोलॉजी में आ जाती है कि लिविंग ऑर्गेनिज़म की हम स्टडी कर रहे हैं। इसी तरह जब हम प्लांट्स को देखते हैं कि कौन सी, जो फॉर एग्ज़ाम्पल वीट, गंदम हमने बीजी है, उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं,
हमारे लिए कौन सा न्यूट्रिएंट कितने फ़ायदेमंद है, कौन कौन से हमारे जो विटामिन्स हैं उनको ये पूरा करता है, कितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हर चीज़ की स्टडी बायोलॉजी के अंडर आती है। इसी तरह जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस को देखते हैं कि वो ह्यूमन में मोस्टली ह्यूमंस में डिजीज़ काज करते हैं। जब हम उन डिजीज़ के बारे में जानेंगे कि उनके जो हैं आप कह लें कौन सी उसकी ट्रीटमेंट है, किन किन वजूहात की वजह से काजेज़ वो हो रही है, किन कंडीशंस में वो ठीक हो सकती है, किन कंडीशंस में वो बढ़ सकती है, तो ये सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी भी बायोलॉजी के अंडर ही आती है। अब हम आपकी बुक से रीड आउट कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा हो, एक दफ़ा से रिवीजन भी हो जाएगी। सबसे पहले तो बताया गया बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी जो है वो लाइफ की स्टडी है। जो वर्ड बायोलॉजी है ये 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है, 2 यूनानी लफ्ज़ों से लिया गया है। बायोस का मतलब लाइफ एंड लोगोस का मतलब थॉट और रीजनिंग, सोचना, सवाल जवाब करना। अब हमारी जो ये बायो की बुक है इसमें हम स्टडी करेंगे कि कैसे लिविंग थिंग्स के प्रोसीजर जो उनकी बॉडीज़ में हो रहे हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के, वो कैसे काम करते हैं, कैसे ऑर्गन लेवल्स काम करते हैं, ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं। इसी के साथ साथ हम इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को जानना ज़रूरी है, उनके हर एक एस्पेक्ट को, हर शोबे को जानना ज़रूरी है। अब इस स्टडी से हमें क्या फ़ायदा होता है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि प्लांट से हमें अपनी फूड के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता चलता है, तो वही बात यहाँ पर की जा रही है कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है फूड के बारे में, हमारी हेल्थ से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और जो रेमेडीज़ हैं हमारी, जो आप कह लें कि जो डिजीज़ हो रही हैं उनका जो इलाज है उनके बारे में हमें पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, बायोलॉजी के अंडर आती हैं।